अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूज़ तो फाइनली पाकिस्तान में इंटरनेट दोबारा ओपन कर दिया गया है। 3-4 दिन से इंटरनेट पाकिस्तान में बंद था और 3-4 दिन में डेवलपमेंट्स भी काफ़ी हुई हैं मार्केट में। कुछ रीज़न ऐसी पाकिस्तान में बन गई थी, ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से इंटरनेट बंद करना पड़ा। और वैसे बंद करना तो नहीं चाहिए था, बहरहाल बंद किया गया। और यहाँ पे जो लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग, ज़्यादातर लोग जो है वो इंटरनेट के ऊपर वर्किंग करते हैं और अपना रोज़गार जो है वो बनाते हैं, अपनी मंथली इनकम बनाते हैं। जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, जो महंगाई है, जॉब्स लोगों के पास है नहीं है, यही एक ज़रिया होता था। तो उन लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किल जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ी है 3-4 दिन में इंटरनेट की वजह से, कि वो काम नहीं कर सके और काफ़ी जो है प्रॉब्लम हुई है। तो मैं भी 3-4 दिन के बाद आप लोगों के सामने जो है वो हाज़िर हूँ और यहाँ पे मार्केट की जो है वो अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। मार्केट की सिचुएशन और डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं 3-4 दिन में, क्या कुछ प्रोग्रेस देखने को मिली है मार्केट में। काफ़ी पैनिक बना है, मार्केट डाउन गई है और 26,000 की पोजीशन को क्रॉस करके मार्केट 25,000 की पोजीशन में गई है। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे, बाकी कोइंस आल्ट कोइंस के बारे में अपडेट लेंगे, एथेरियम के बारे में बात करेंगे, शिबा इनू के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं शिबा इनू के बारे में, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। कोई न्यूज़ अपडेट किसी के लिए भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों को अपडेट करूँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बताऊं कि 3-4 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ पर मार्केट के अंदर काफ़ी पैनिक हम लोगों को नज़र आया, मार्केट डाउन नज़र आई। और यहाँ पे जो न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मुझे 3-4 दिन में मिल रही थी, जो मैं देख रहा था, और यहाँ पर जो इंटरनेट नॉर्मली आप लोगों को जो है वो VPN के ऊपर जो मिल जाता था, तो उसके अंदर जो न्यूज़ एंड अपडेट मुझे मिली हैं 3-4 दिन में, और यहाँ पर मार्केट जो है वो 25,000 की पोजीशन पे जो है वो चली गई है। ठीक है। और यहाँ पे अहम चीज़ जो आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है, कल की कैंडल जो है वो उसकी क्लोजिंग जो है वो 26,500 का जो एक बड़ा सपोर्ट लेवल था उससे नीचे तो गई है, लेकिन उससे नीचे जो है वो कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर सकी। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग 26,600-700 के जो है वो जोन के अंदर हुई है। और यहाँ पे जो नीचे वाला जो पॉइंट है वो अब विक की सूरत में नज़र आ रहा है। आज की जो हम लोगों को कैंडल नज़र आ रही है वो भी जो है वो इस वक्त 26,800-900 की पोजीशन में जो है वो नज़र आ रही है। नेक्स्ट रात के टाइम क्या होता है, मार्केट क्या नीचे जाती है, क्या नीचे की कैंडल क्लोज बनाती है, लेकिन इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि मार्केट अभी फैसला कर रही है कि उसने आज ग्रीन में क्लोजिंग करनी है या रेड में करनी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि जब भी यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे आएगी, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट के वापस ऊपर जाने के चांसेस जो है वो मौजूद हैं। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट एक वीक बनाई, 25,000 तक गई और यहाँ पे पब्लिक को भारी तादाद में लिक्विडेट किया और वापस जो है वो उसने कैंडल की क्लोजिंग जो है वो 26,500 से ऊपर की, ना कि नीचे की, जिससे हम लोगों को ये नज़र आता है कि अभी भी हमारे पास ये मौका है, मार्केट के पास मौका है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ बूम कर जाए। और इस वक्त मार्केट का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 26,700, 800, 900, ये जो है वो एक पोजीशन चल रही है। मार्केट इससे आगे भी बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है। कल को काफ़ी पैनिक था, जो है वो मार्केट नीचे गई, एक बड़ी वीक यहाँ पर छोड़ के गई। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि मार्केट क्या कैंडल की क्लोजिंग अपनी 26,500 से नीचे करती है या नहीं करती। अगर नीचे करेगी तो यहाँ पे हम लोगों को चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि फिर अपनी नेक्स्ट सपोर्ट जो 24,000 की सपोर्ट है वहाँ पर मार्केट हम लोगों को नज़र आएगी और हम लोग बिल्कुल क्लोज हैं उस पोजीशन के। यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों है, अब ये जो है वो अहम टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट के अंदर ही 2-3 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ के अंदर जो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर जो है वो बात हुई है और उन्होंने बैन कर दिया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो डिजिटल करेंसी के रिलेटेड है उसके ऊपर काम करना इलीगल है। और उसके ऊपर जो है वो हम लोग ये एक वो कहते हैं कि पोंजी स्कीम है, तो इसके अंदर जो है वो काम करना इलीगल है और इसको बैन कर देना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटीज़ यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी 2-3 जगह पर देखने को मिली। एक और कंट्री है वहाँ पर जो है वो एक बिल बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि ये जो डिजिटल करेंसी है इसके अंदर काम नहीं करना चाहिए और ये बिल्कुल जो है वो गलत है और इससे नुकसान होगा पब्लिक को। ये बेसिकली हो क्यों रहा है, इसके ऊपर अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूँ। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट का जो अपना ऑफिशियल डॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो नीचे जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि रशिया एंड चाइना जो उनका आपस में एक गठजोड़ बना है, उसके बाद उन्होंने अपनी ही करेंसी के अंदर जो चाइनीज़ करेंसी है उसके अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड करने का फ़ैसला किया। तो उसके बाद US डॉलर के अंदर काफ़ी मुश्किल बनी है और वहाँ पर जो एक इन्फ्लेशन हाई हो रही है, जो महंगाई ज़्यादा बन रही है या स्टॉक गिर रहा है, उसके बाद ट्रेडिंग के अंदर भी लोग US डॉलर को छोड़ रहे हैं। तो इसकी
इस चीज़ को सामने रखते हुए, ठीक है, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अपना पैसा निकाल कर, यूएस डॉलर निकाल कर जो है वो बैंक्स के अंदर से डिजिटल करेंसी के अंदर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक बीटीसी के अंदर हम लोगों को एक हाइप देखने को मिली। वैसी हाइप हम लोगों को आल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को नहीं मिली जैसी हम लोगों को बीटीसी के अंदर देखने को मिली। तो ऐसे ही जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट कर रही थी कि यहाँ पर जैसे कोरोना के टाइम में हम लोगों को फ़ायदा हो गया था कि यहाँ पर बैंक्स के अंदर पैसे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन हाई हो रही है, यहाँ पे काफ़ी मुश्किल बन रही है। तो लोगों ने कोरोना के टाइम पे जो है वो बेहतर फैसला किया कि बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो में डाला जाए। और इस वक्त जो पोजीशन है अमेरिका की, इवन बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ख़तरनाक है। और उस वजह से लोग बैंक से पैसा निकाल कर अपना क्रिप्टो में डाल रहे हैं कि इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। और यही वो वक्त है कि हम लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और हम लोग को फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे कुछ हो भी जाता है, कोई क्राइसिस ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो हम लोगों को नुकसान नहीं होगा, हम लोग बचे रहेंगे। तो ऐसी जो है वो पोजीशन वहाँ पे देखने को मिली और वहाँ पे इस पोजीशन को इनकाउंटर कर दिया गया। और वहाँ पे जो ऑफिशियल उनकी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने सब कुछ क्लियर किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दी इकॉनमिस्ट हैं, ट्रेडिंग्स हैं, उनको भी ये डाटा मसूल हुआ कि लोग पैसा निकाल कर डिजिटल करेंसी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्टेट्स ने ये फैसले शुरू किए कि हम लोग बैन कर दें कि ताकि लोग पैसा यहाँ पर ना डालें। उनको ये डर रहे कि नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये जस्ट अपने यूएस डॉलर को बचाने के लिए हो रहा है, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसका असर हम लोगों को क्रिप्टो पे देखने को मिला। पब्लिक ने पैसा निकाला, एक दो बैंक जो है वो क्लैप्स भी किए हैं यहाँ पर, और उस वजह से और ये जो फेड क्रिएट की जा रही है, उसके अलावा भी और 2-3 बंदे हैं जिन्होंने कहा कि क्रिप्टो नॉट गुड, उसको नहीं परचेज़ करना चाहिए। तो ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें थी। अथेरियम की बात करें तो वो भी सेम जो है वो प्रोग्रेस अपनी बीटीसी के साथ साथ जो है मूव ऑन होती रहती है। यहाँ पे शिबा इनू की बात कर लेते हैं तो शिबा इनू के अंदर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो 832-37 के ऊपर जो हम लोगों को लास्ट जो है वो विक देखने को मिलती है और इस वक्त जो है वो 883 के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। काफ़ी डाउन चला गया, उसके पीछे रीज़न यही है कि बीटीसी काफ़ी डाउन ट्रेड कर रहा है। उसके बाद इसकी अपनी भी कुछ बैड न्यूज़ हैं जो इसकी श्वीरियम के रिलेटेड हैं कि अभी तक जो है वो इसको लॉन्च नहीं किया गया, वो भी एक पोजीशन है। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर सी बात है क्रिप्टो में एक हाइप बनी हुई है कि मार्केट डाउन जा रही है, इस तरह की चीज़ें, तो बाकी कोइंस के ऊपर भी एक असर पड़ता है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इट्स गुड टाइम कि हम लोग परचेज़ करें और ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो हम लोग को कल को जो है वो फ़ायदा दे सके। तो ये इस वक्त जो है पोजीशन है मार्केट की। आप लोगों को मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हम लोगों को 3-4 दिन में देखने को मिली हैं, जिसके बाद मार्केट में ये पोजीशन बनी है कि पैसा इतना निकल गया और मार्केट 25,000 के पोजीशन में चली गई और अभी भी जो है वो 26 जो एक सपोर्ट लेवल है वहाँ तक गई है। वहाँ से अब नीचे आती है, नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है तो फिर खतरा है। अगर ऊपर ही रहती है तो यहाँ पर चांसेस है कि मार्केट आप वापस ऊपर की तरफ रिकवर करे और यहाँ पर जो एक उन्होंने एक रिस्टोर करना था अपनी प्राइस को, वो हो चुकी है। तो ये व्यूअर्स पोजीशन थी, ठीक है। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिए, बहुत से क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।